समस्त भाई भौणी को आमर यही कंप्यूटर तृतीय कालांश समस्त को स्वागत करुच्ची मु प्रांत कंप्यूटर प्रमु रुद्र गुरुजी। तो ये लास्ट क्लास रे मोर जहाँ मन पड़ुची जे आम मैंने कंप्यूटर रैम पर्यंत आम लास्ट क्लास रे पहुँची थिलु। आम से देखी जे रैम है एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी। इट मीन्स जे जितेले कौन सी इनफॉरमेशन जितेले रैम रे थाए वो हठात जदि पावर फेल हो जाए या लाइट टा पावर टा बंद हो जाए से केस रे रैम रे जहाँ थी से सब डेटा लॉस हो जाए। तो ये आम देखी पुणी आम देखी जे ये प्रकार आम रैम टा मदरबोर्ड उपरे रैम टा अटैच करा जाए। मुझे तुम को देखेबी थी जे ये मदरबोर्ड रो को जगह रैम टा लगे ये जो मो हाथ रे जोटा धरी रैम ये रैम टा ये मदरबोर्ड उपरे लगे ऑलरेडी लास्ट क्लास रे देखी तुम मैंने से वीडियोटा देखिपर। तो ये विषय में ऑलरेडी डिस्कसन कराई प्लस रैम टा ये प्रकार गोटे चिप थाए ये सब देखिपार ये सब ब्लैक ब्लैक जोटा अच्छी ये चिप बा आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट कहूँ। तो रैम टा किसी नुहे से ये आईसी उपरे ही तैयारी हुए पूरा टोटल रैम टा। तो आज आम से क्लास को टिके आगू बढ़ेगा देखा आम टॉपिक से मेमोरी चैप्टर बट इट इज पार्ट 3। तो देखा ये आम कौन नुआ जिनिस आज आम शिखा। ओके तो ये आम आज देखा ये पुणी रैम को फिर केते भाग रे डिवाइड करा होची। तो रैम को मेनली दुई प्रकार चिंता करा हुए गोटे ना स्टैटिक और डायनामिक। जल्दी ना रे जानी परथिबा स्टैटिक और डायनामिक अर्थ से वर्ड को प्रथम बुझिबा। रैम तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी रैंडम कहीं कहा जाए मो लास्ट वीडियो रे सेटा बुझे जो मैंने देखिन से वीडियोटा देखिदेव जे व्हाई इट इज कॉल्ड रैंडम माने कौन। बट इथे हम मेन बुझिबा जे स्टैटिक और डायनामिक जेहेतु दुई टाइप रो रहउची। तो स्टैटिक जदि ना रो जानि परतो स्टैटिक माने सेटा फिक्स सेठी ज्यादा किछि चेंजेस हेबार नहीं। डायनामिक माने सेटा ऑटोमेटिक डायनामिकली चेंज हो बोली तार नाटा डायनामिक दिया जे मुसे कांसेप्ट बुझे तो फरक। तो प्रथम आम देखा जे स्टैटिक रैम कौन से केंदी रहे और डायनामिक रैम टा कौन और कोटा आम ज्यादा यूज करूछु और मेनली कोटा को जगह यूज करा जाए सेटा हम ठीक बुझी। तो जदि हम देखि पाछु प्रथम आम स्टैटिक रैम रो देखिबा। तो जेहेतु एटा गोटे गोटे करी पॉइंट को आनिबा टिके कष्ट होउची सेति हम एका संग सब पॉइंट आनी देछि। तो भाई बहन टिके ज्यादा तापर टिके कंफ्यूज हो नै बिकॉज़ एका संग एति गुडा पॉइंट देखि देले तो मन को गोटे कंफ्यूज लागतो सेति हम लाइन बाय लाइन गोटे गोटे पॉइंट को बुझौछु। साइड रे हम जोटा देखुछु ये हला गोटे हमर स्टैटिक रैम रो पिक्चर का दिया है। बट स्टैटिक रैम टा तुम जानि तो से प्रोसेसर रो भितरे भी गोटे टाइप रो से इनबिल्ट हेगिर थाए या एक प्रकार हमें चिप माध्यम रे इनबिल्ट हेगिर थाए। बट सेटा एटा स्टैटिक रैम नुहे मु जोटा हाथ रे धरि छे इट इज नॉट अ स्टैटिक रैम इट इज अ डायनामिक रैम। मु आगे कहि दोछु कथरा। तो प्रथम हम बुझिबा जे स्टैटिक माने एस फॉर सेट जेंदी लिखा छै एस फॉर स्टैटिक। So SRAM store a bit of information data in such a manner that is long as there is a power the data is present। माने सिंपल वे रे कहले जे एठी स्टैटिक रैम रे जेते पर्यंत करंट थिबो ये डेटा टा को होल्ड करिवो जेंती करंट चली गला ये डेटा टा लॉस हो जेने हम ऑलरेडी जानि छु रैम रे सेटा हुए बट स्टैटिक रे भी सेम जिनिस टा। So that means it is a type of memory that require constant power supply। तो एठी गुटे जिनिस ध्यान देबा जे स्टैटिक रैम रे तुमको कांस्टेंटली पावर सप्लाई को कंटिन्यू रखिबो पड़ो किंतु डायनामिक रैम रे पावर मझे कॉल माने कट हेले भी चलिबो से किंतु आमे टेक्निकली आमे बुझी परिबेनी आमे सर भीतर हुए आमे हमको लागबो जे पावर का कंटीन्यूअसली ही रहउछ किंतु एठी कंटीन्यूअस पावर सप्लाई दरकार स्टैटिक केस। सो इट इज अ वोलाटाइल स्टोरेज डिवाइस। ऑलरेडी एटा कहि छी जे जो डिवाइस करंट रिक्वायर करे तार कंटेंट को होल्ड करिया पई आ करंट चली गले जे कंटेंट लॉस करे से प्रकार डिवाइस को हम वोलाटाइल को या वोल्टेज ओरिएंटेड या वोल्टेज डिपेंडेंट बोली कहा जाय सेति हम ए वर्ड लागला इट इज अ वोलाटाइल डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस। देन नेक्स्ट पॉइंट हम कोन देखु छु जे व्हेन इट इज सप्लाइड विथ पावर it does not need any regenerator circuit to retain the data। तो ये सिंपल वे रे बुझो एटा टिके टेक्निकल वर्ड सब भागी आसी एटा एक्चुअली हमर बही एते गोटा कथा नाही मोटा तुम मान को टिके एक्स्ट्रा दे दोची जे हम सिंपल बुझिबा एटा देखो ज्यादा किछि कॉम्प्लिकेट माने कंफ्यूज हो।
तो एठी कोन होय जे माने जेते ना हम रैम रे किछि रखी थाउ तो जेते पावर टा ऑन ऑफ या ऑन ऑफ जेते होउची से समय कोन होय जेते नेक्स्ट टाइम जेते पावर टा ऑन हबो से समय तुमको गोटे एक्स्ट्रा सर्किट सेठी ऐड करा जाय से रैम रे जा द्वारा कि करंट टा पुणी आउथरे रिफ्रेश तो ये बार बार रिफ्रेशिंग करबा को पडुथबो ई जगह रे तो जेते करंट रहउचे रिफ्रेशिंग हबो फिर पुणी करंट रहबो फिर रिफ्रेश तो ए टाइप रो बुझो मु लास्ट को तार गोटे जिस्ट देबी जोटा हम आउट के इजीली बुझी जिबा कांसेप्ट सो दैट जेहेतु ए प्रकार कांसेप्ट होए तो ये काहे कि ए प्रकार होजे जे बिकॉज़ it take more transistor and other device to store a bit in SRAM. That means simple way कहले SRAM रे mainly transistor ही most important role play करे. ट्रांजिस्टर कोन एटा ଗୋଟେ प्रकार स्विच जोटा इलेक्ट्रॉनिक्स माने ऑन ऑफ करियार ଗୋଟେ स्विचिंग सिस्टम हम ट्रांजिस्टर देखिते ଗୋଟେ पिक्चर ता देई परिनी सो हमें से ट्रांजिस्टर रो मेन काम है से ଗୋଟେ टाइप रो स्विचिंग करे आ ये प्रकार स्विचिंग हेगिनी सेठी डेटा टा स्टोर करा जाय सेटा तो एटा टेक्निकल कथा छै एठी कहले भी तमार टिक बुझबार मुश्किल हे पारे जेतु 8 क्लास रे एते दरकार नै बट जानि थसे जिनिसटा जे ए टाइप रो स्विचिंग करा जाय से रैम माने योर ट्रांजिस्टर थ्रू सेटा so these chips are more complicated and take up more space for a given storage capacity than the DRAM तो एतार अर्थ कोन कहूची जे देखो गोटे गोटे बीट स्टोर ए बीट इन एसएम अर्थात गोटे गोटे बीट पाई जदी किछि ट्रांजिस्टर माने दरकार पडुची ताहले गोटे चिंता कर जे स्टैटिक रैम रे केते बीट मेमोरी रहतो बहुत बीट रहे बीट माने कोन बीट बाइट है तार कैपेसिटी जोटा मेमोरी रो कैपेसिटी को हम बीट बाइट रे मेजरमेंट करू ई चैप्टर परे पर हम से भी चैप्टर को जीवा से केल मु आउथरे बुझेबी तो जानि थाली जो बीट माने या गोटे यूनिट सिंपल वे कहले एगले बुझता एटा गोटे हमर यूनिट जेंति हमें बहुत जिनिस को जेंति मेजरमेंट करूछु वेट को मेजरमेंट करा छै ग्राम किलोग्राम ये जेंति यूनिट ये भी गोटे प्रकार कंप्यूटर यूनिट तो जेते हम गोटे मेमोरी स्टोर करूछु से बीट या बाइट रे जो स्टोर होचे ता पे किछि ट्रांजिस्टर दरकार पड़ुचे हेले चिंता करो बहुत बीट जेते हे जीवो अनेक ट्रांजिस्टर सेठी लागिबो तो एथि पय एथि कॉम्प्लिकेटेड हे जाय तो दैट मींस कहर इट इज कॉम्प्लिकेटेड सर्किट तो स्टैटिक रैम गोटे कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन रे बना जाय ताको एंड स्टैटिक रैम डज नॉट नीड कांस्टेंट रिफ्रेशिंग तो एथि कांस्टेंटली ताको रिफ्रेशिंग माने करिवार किछि दरकार नाही से ऑटोमेटिक से ट्रांजिस्टर ता माने डेटा को होल्ड करि थाए जेते करंट आसीथिबो से ऑटोमेटिक डेटा को रखिबो फिर पुनी डेटा को छाडी देतो and this can make it faster than dynamic RAM तो सेति पय एठी डायनामिक रैम रो एठी बहुत फास्टर रहइबो जदी हमें डायनामिक रैम रे टिके तुमको जेहेतु माने डेटा लॉस हुए मझ मझ रे मुझसे बतै डायनामिक रैम टाइम किंतु एठी से किछि माने रिफ्रेशिंग करबार दरकार नै से ऑटोमेटिक मेमोरी रे रहि जतो सेति पय एटा स्टैटिक माने फिक्स रहिथिबो खाली पावर गले उडी जिवो फिर पुनी पावर आसे फिर रिटर्न हे जो से डेटा तो ए प्रकार कांस्टेंटली सेटा रहि थाए तो सेति पय एटा स्टैटिक किंतु सेठी हमको रिफ्रेशिंग मैकेनिज्म देबा को पड़िबो मु बतै दिसे केति सो इट इज मोर एक्सपेंसिव एंड ड्रॉज मोर पावर कांस्टेंटली तार अर्थ जेहेतु मोरा ऑलरेडी ऊपर पॉइंट रे कहली जे स्टैटिक रैम को एक्टिवेट करिया पय पावर को बंद कर देले प्रॉब्लम हो जो सेति पय एटा को हमें पावर को कांस्टेंटली पावर को सप्लाई देबा को पड़िबो माने मझ मझ हम पावर को रिफ्रेशिंग करि परिबा नाही कले कोन हो डेटा लॉस हेबार चांसेस रहबो सेति पय हमें एटा को कांस्टेंटली जेहेतु पावर दोचो सेति पय एठी पावर ता टिके ज्यादा कंज्यूम अर्थात पावर ता ज्यादा खर्च होबो एठी प्लस ये सर्किट जेहेतु बहुत ट्रांजिस्टर खाली रहि जाय सेति पय एठी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बने किंतु एटा फास्टर जेहेतु एठी कोनोसी रिफ्रेशिंग करबार दरकार नहीं या वोल्ट या चार्जेस जोटा करंट चार्ज को होल्ड करबार किछि दरकार नहीं एठी से ऑटोमेटिक चार्ज टा ड्रेन होथिबो फिर पुनी आसुथो फिर चलथो आसो ए पूरा ट्रांजिस्टर रे ही सब काम टा हे जिवो सेति पय एटा माने फास्टर रहइबो देन योर डायनामिक तापरे SRAM मेमोरीज आर यूज्ड टू बिल्ड अ कैच मेमोरी तो हम जो रैम रो भितरे जो कैच मेमोरी ओटा पार्ट रहउची प्रोसेसर भितरे भी सेटा रहे तो सिठी ए सब मेमोरी स्टैटिक मेमोरी को ही नै कि से सब तयारी करा सो हम कहि पारबे जे सिंपल जे कैच मेमोरी टा कोम रैम रे तयारी हो एटी स्टैटिक रैम रे तयारी हो किंतु ये जो रैम मो जो हाथ रे रखी जोटा आम पई गोटे मेन मेमोरी जोठी हमर प्रोग्राम सब रहे सेटा सब जानि था डायनामिक रैम एटा स्टैटिक रैम नुहे ओके
देन एबे हमें टिके आसी जिबा डायनामिक रैम। ओके नेक्स्ट आसी गला डायनामिक रैम। तो डायनामिक रैम कोन कर देखो डायनामिक रैम स्टोर द बिट या बाइनरी इंफॉर्मेशन। एटी बाइनरी इंफॉर्मेशन कहले कंफ्यूज होबा नहीं, से बिट बाइट को ही बुझा जाए, ताको बाइनरी इंफॉर्मेशन भी कहा जाए। तो ये जो बाइनरी इंफॉर्मेशन इन ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट अप्लाई टू कैपेसिटर। देखो एठी गोटे कैपेसिटर गोटे एक्स्ट्रा डिवाइस खाली जोड़ दियो, माने हम ट्रांजिस्टर से ट्रांजिस्टर खाली यूज होते ना, किंतु जो गोटे एक्स्ट्रा डिवाइस ऐड हो कैपेसिटर। सिंपल ये फॉर्म रे बुझो, सेठी खाली ट्रांजिस्टर काम ता हे जीवो, किंतु एठी हमें ट्रांजिस्टर संगे गोटे कैपेसिटर यूज हो। एठी जहां भी इंफॉर्मेशन रहइबो सेटा एज ए को फॉर्म रे रहइबो, चार्ज फॉर्म रे रहइबो। तो सेति पई हमको गोटे कैपेसिटर दरकार। तुम जानि था कैपेसिटर काम है से चार्ज को होल्ड करी रखे, किसी समय पे चार्ज को रखे, सेति पे एठी गोटे गोटे हमें एक्स्ट्रा कैपेसिटर गोटे खाली लगा दियो। देन डी रैम डेटा इज डायनामिक, मु जोटा प्रथम रे भी कहली, मींस द स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन द कैपेसिटर टेंड टू लॉस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सो जेहेतु कैपेसिटर रे किसी समय पे डेटा रहला पर से लॉस हो जाए, तो सेति पे हमें कैपेसिटर चार्ज को मझी मझी ताको हमें रिफ्रेश करबा को पड़िबो, जोटा कि हमें स्टैटिक रे करू नथिले। तो एठी ए लॉस जेहेतु किसी पीरियड टाइम पर लॉस हो जाय, सो दस बा सेति पाए द कैपेसिटर मस्ट बी पीरियडिकली अर्थात टाइम टू टाइम चार्ज टू रिटेन देयर यूजेस। अर्थात ताको तार भितर डेटा को रखिबा पाई ताको मझी मझी चार्जेस करबा को पड़िबो या चार्जिंग करबा को पड़िबो काहा को कैपेसिटर। तो सेते पे एठी सिंपल बुझो जे जदी तमान को बुझा पड़ू नाही, जदी टेक्निकल टिके टेक्निकल हे जाउछु मु जहा फील करछु, बट किछि ओरी रहबा नै, सिंपल बुझो। स्टैटिक रैम ओनली गोटे ट्रांजिस्टर माने यूज हो, डायनामिक रैम ट्रांजिस्टर सहित कैपेसिटर यूज हो। सेठी मझी मझी पावर लॉस हेबार चांसेस नाही, सेति पे ताको हमें कांस्टेंट पावर देबा। एठी मझी मझी पावर लॉस हेले चलिबो, कारण एठी हमें कैपेसिटर रे पावर को रखी पाइबो, कैपेसिटर रे सेटा रिफ्रेशिंग हेके चलेबो एटा काम हला। एंड द मेजर एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ रैम इज दैट द elementary cells of the storage is smaller by giving higher density। देखो एठी हायर डेंसिटी कहले माने तुमको छोटो जगह रे बहुत कैपेसिटी देबाटा को हमें हायर डेंसिटी बुझुछु। देखो से को जे स्टोरेज इज स्मॉलर बाय गिविंग हायर डेंसिटी, अर्थात स्टोरेज डिवाइस ता स्मॉल हे जो, देखो एटा छोटो हे जो, किंतु एतार भितरे बहुत इंफॉर्मेशन तमे रखी पाइबो, किंतु सेठी कोन होय सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हे जीवो किंतु जगह कम देबो, किंतु एठी कोन होबो सर्किट छोटो हे जीवो किंतु जगहटा बहुत देबो। तो ये कांसेप्टटा सेटा। तो एटा है तार डायनामिक रो एडवांटेज, एटा मु डायनामिक रैम का कहै तो तार एडवांटेज है सेटा। तो एठी स्टोरेज का स्मॉलर हे पारे, माने तार एलिमेंटरी सेल स्टोरेज का स्मॉलर हे पारे, माने जो भीतर गोटे सेल वाला स्टोर हो, तो ताको मैं ज्यादा भीतर को बुझौनी। तो एतार भीतर जो सेल वाला रहबो तार मे भी से माने स्मॉलर हे पारे, बट तार कैपेसिटी टा बहुत ज्यादा रहे। सो द डिसएडवांटेज इज दैट, किंतु एतार डिसएडवांटेज कोन होची जे दैट द चार्ज टेंड टू बी लीक। तो जेहेतु चार्ज मझी मझी रे चली जाउची, ये हला तार डिसएडवांटेज। तो सेति पे ताको हमें कैपेसिटर द्वारा चार्जेस रखियो पड़ो, एंड एज ए रिजल्ट द चार्जेस हैज टू बी रिफ्रेश। तो सेति पे हमें मझी मझी रे चार्ज को रिफ्रेशिंग करेबा को पडुथिबो, अर्थात कैपेसिटर रे चार्ज को रिफ्रेशिंग करेबा को पड़े, किंतु ट्रांजिस्टर केस रे से के जिनिसटा हुए नाही। दैट इज अ मेजर डिफरेंस हला। तो होप सो एटा बुझा पडुथिबो टिके टिके। सो एठी हम डायनामिक रैम को भी देखि परिबा, और डायनामिक रैम तो मो हाथ लगा रखी जे, सो देयर इज नो नीड टू डायनामिक रैम डिस्प्ले। ओके, सो एठी हमें सिंपल बुझी जेबा जे डी रैम और एस रैम रो टेबुलर फॉर्म रे बुझे देछि। जदि भाई भौणी माने मो जो पैराग्राफ रे जदि मोर किछि बुझी बारे टिके प्रॉब्लम हेई थाई पारे, या तुम माने जदि बुझी पारि नथिबो ताले तुम मान के पय सिंपल फॉर्म रे दे देछि, जेठी हमें इजीली बुझी जिबा। देखो स्टैटिक रैम रे ट्रांजिस्टर आर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन। एग्जाम रे पढ़ले ये पॉइंट को हमें लिखिबा, से पैराग्राफ रे न लिखले चलिबो, सेटा खाली बुझियो। ट्रांजिस्टर खाली यूज होछि देखाइ छै, एठी कैपेसिटर यूज होछि, एठी कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर करबो हला। कैपेसिटर आर नॉट यूज, हेंस इट रिफ्रेशिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, जेतु से रिक्वायर्ड दरकार नै रिफ्रेशिंग।
कैपेसिटी यूज हुए ना किंतु एठी जेतु दरकार एठी पीरियडिकली रिफ्रेशिंग दरकार सो दैट एठी हम कैपेसिटर से देला SRAM require constant power supply जेतु continuously power supply which means that this type of memory consume more power जेतु पावर को बंद करि पारिबो नाही constantly देबा को पड़िबो एही पावर ता ज्यादा नेबो किंतु DRAM रे देखो सेही केसटा it consume less power than your SRAM okay then SRAM is faster as compared to DRAM तो हम ऑलरेडी देखिथिलु SRAM ता टिके ज्यादा स्पीड रे DRAM ता कम स्पीड रे सो DRAM प्रोवाइड लेस स्पीड ओके दे आर एक्सपेंसिव माने SRAM टा बहुत कॉम्प्लिकेटेड जे थाए सेटा तमर कैच मेमोरी ओटा पार्ट रही थाए या ता भीतरे का अटैच ही कर थाए तो आगो कोन होतिला आगो कैच मेमोरी टा RAM रे मिसी एक्स्ट्रा सेपरेट गुडे दिया होतिला सेत पे ता पई गुडे एक्स्ट्रा चिप लागुतिला पूर्ण कंप्यूटर सब रे सेंती होतिला किंतु आज के कंप्यूटर रे RAM भीतरे भी दी दिया होची मदर योर प्रोसेसर भीतरे भी रही जाउची तो सेत पे से चिप टा टिके धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड हो जाए अर्थात दैट मींस इजीली हम पाई जाउची किंतु ओल्ड टाइम रे तुमको गोटे सेपरेटली कैच मेमोरी को देबा को पड़ुथिला मदरबोर्ड मान के तो सेति पई से सब टिके एक्सपेंसिव रहउथिला आ किंतु एटा टिके चीप है एंड दे आर यूज इन कैच मेमोरी जेटा म टिके आगर भी एबी जस्ट कहूची जेटा कैच मेमोरी तैयार करे हम SRAM यूज करछु किंतु ई जो मेन मेमोरी जोटा हम कहूछु जोठी हम सब इंफॉर्मेशन तम कंप्यूटर रे जहां भी किछि करछो से सब जो मेमोरी रे थाए ताको हम मेन मेमोरी कहूछु तार अर्थ ये से डायनामिक RAM ही हमर मेन मेमोरी हला सिंपल देन एठी भाई भोन मानकर पई मु टिके टॉपिक को टिके लेंदी कर दोजे तो माने कंफ्यूज हेबो नाही तो ए जो एटा पूरा मेमोरी को मत कर दो टिके डायग्रामेटिकली बुझे दोचे जे आज डेट रे केते प्रकार RAM आसी केते हम जस्ट खाली तार विषय टिके खाली बुझबा बेसी भीतर को जिबा नाही तो देखो इंटरनल मेमोरी जोटा मेन मेमोरी कहूछु मेन मेमोरी पुनी दुई प्रकार रोम एंड रैम एटा हम ऑलरेडी डिस्कशन करा था रोम मोस्ट रोम कैटेगरी करिनी हम रैम को ही आसे रैम पुनी दुई प्रकार SRAM एंड DRAM तुम जानि छ SRAM टा ओनली सिंगल तारा किछि भाग हेबनी सेटा गोटे समान किंतु DRAM पुनी DRAM को फिर देखो केते भाग रे डिवाइड करा तुम जानि छ आज हम जो रैम टा यूज करू जोटा DRAM सेटा ए मानकर भीतर आसे आज रैम को हम DDR1 DDR2 DDR3 DDR4 ये प्रकार ना रे हम बुझु तो माने सुनी भी थिबो एटा DDR1 DDR2 बोल के कहा जाए से कोन सब ता पे मु एठी सीधा तार पॉइंट सब डायरेक्ट माने गोटे बिंदु कर दे तो माने एठी बुझिबो रैम जोटा DRAM पुनी तीन भाग रे कराला गोटाला SDRAM RDRAM आ SDRAM हला सिंक्रोनियस डायनामिक RAM या डायनामिक RAM रे गोटे फॉर्म हला सिंक्रोनियस फॉर्म जोटा SDRAM कहउछ सिंक्रोनियस कहबार अर्थ हला जे मेमोरी रो स्पीड आ CPU रो क्लॉक स्पीड माने CPU रो स्पीड सिंपल रे बुझो CPU रो स्पीड आ RAM रो स्पीड माने कंटीन्यूअसली मैच करी सेटा चले ताको हम कहउछ सिंक्रोनियस डायनामिक RAM तो डायनामिक RAM को पुनी दुई प्रकार भाग करा हला सिंक्रोनस डायनामिक RAM और रैम बस डायनामिक RAM जोटा कि RDRAM कहा जाए तो रैम बस डायनामिक RAM ता ज्यादा यूज करा जाए नाही एटा किछि ग्राफिक्स कार्ड मान के यूज करा जाए तो तार ना हला रैम बस डायनामिक तो मैं खाली मन रख तो एटा किछि ज्यादा बुझबार दरकार एग्जाम रे एते डिटेल रासी हो खाली तो मन को नॉलेज लागि म दे देउछु तापरे आसे DDR SD RAM जोटा कि एक्चुअली हम ए RAM ता हम ज्यादा यूज करू आज डेट रे हला तो ये जो DDR SD RAM माने जेंति ना रे देखि परतो डबल डेटा रेट DDR त माने डबल डेटा रेट DDR तुम बहुत सुनी थिबा DDR RAM बहुत तर कहै तो दैट मींस डबल डेटा रेट एटा त माने जानबार निहाती दरकार खाली बुक रे जेति अछि सेति पढिले हेबो नाही तो डबल डेटा रेट या DDR SD RAM सो ये गुटे SD RAM एटा SD जोटा सिंक्रोनियस डायनामिक RAM जोटा कि डबल डेटा रेट तो डबल डेटा रेट अर्थ एटा दुई पोटे माने डबल चिप है माने जेति चिप लागता तार दुई गुण माने ए रैम जेति कैपेसिटी तो थिबो तार दुई गुण अधिक सेति छोटो रैम तार दुई गुण अधिक कैपेसिटी तो ऑलमोस्ट से टाइप रो बुझो हैना तो से हिसाब रे एटा को डबल डेटा ऑलमोस्ट डबल कर देबो तार साइज ता को बैंडविड्थ माने तार कैपेसिटी एटा को बुझा होचे तो तार भीतर बहुत टेक्निकल कथा अछि मो से भीतर का जाऊ नाही तो सिंपल वे रे कहले तो DDR माने से
रैम रो माने कैपेसिटी को बढ़ाउछ या बढ़ाइथिबो तो सेटा को फिर पुनी DDR को फिर पुनी हमें चार प्रकार आज मार्केट रे अवेलेबल अछि DDR1 DDR2 DDR3 और DDR4 तो तार भीतर कैपेसिटी रो रहे किछि रो कैपेसिटी लो किछि हाई या तार जो माने स्टोरिंग रो तार स्टाइल अलग अलग थाए कोटा टिके स्पीड रहे कोटा लो ए प्रकार छोटे छोटे टेक्निकल जिनिस माने थाए तो ताको हमें ज्यादा भीतर को जीवा नहीं आ गोटे फरक थाए एठी हम देखि परथवा रैम रे मु टिके वीडियो को एठी एटा कर दोचे हमें आ गोटे देखि परथवा रैम रे ये पाखरे गोटे कट चिन्ह थाए कट देखि परथवा कट हिरे डबल कट अछि तो ए कट आधार रे या जो से जो माने कट आधार रे हमें ये रैम को चार प्रकार भाग करा जाए माने DDR रो ए पाखरे जदी कट अछि माने DDR2 रे टिके एपटे थिबो DDR3 रे आउट टिके एपटे थिबो सो दैट दे ऑल आर सेपरेटेड विथ ईच अदर बाय दिस कट ए प्रकार कट चिन्ह उडे एठी थिबो तमे देखि पारिबो तमे लोकल मार्केट रे देखिबो तमे जो माने एल्डर सेक्शन तमर सेठी तांको भी पचो तमे से माने जानि पारिबो ए सब DDR कोन DDR1 2 3 4 कोन तो ए सब हला रैम रो जोटा माने सब जाको को रैम रे जाय D रैम हला तो D रैम रो DDR तो ये प्रकार रैम रो पूरा टोटल A to Z दिया गला होप सो तमे एठी रैम विषय किछि बुझि पारथिबो ओके देन तापरे एबे हम पाखरे टिके समय अछि हमें आउ टिके अधिक टॉपिक को जीवा तो नेक्स्ट हमें देखिबा तो ये जतकी थिला ये सब होला प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर मेन मेमोरी वर्तमान हम आसीबा कंप्यूटर सेकेंडरी स्टोरेज या मास मेमोरी तो एठी भाई बहन मान को जानि रखवा दरकार जे हमें मास मेमोरी काहे की दरकार पड़ुछ सिंपल वे रे कहले जे हमें निजर ब्रेन टा को नेबा जे आमे धर मोर तमन को जतकी वीडियो रे पढौची तो सपोज तमे से सब को खाली सुनिबो आउ किछि लेखिबो नाही ताहले मे भी हेई पारे तमे गोटे दुई दिन पर से कथाटा भूली जाई पारो तो जेतु भूली जबार चांसेस अछि किछि भाई बोन माने भूलंती नहीं बहुत दिन जाय से माने मन रखि पारे देखा तांकर मेमोरी कैपेसिटी टिके ज्यादा थाए हम टिके डको अटके देउ हला टिके ज्यादा थाए तो से माने बहुत दिन जाय ताको मन रखि पारिबो किंतु जो माने मन रखि पारिबे नाही से माने कोन करिवे से माने सीधा से कथाटा को भूली जिवे तो सेते पय बेटर है हम कोन करिबा जदी हम ताको गुडे खाता रे लिखि देबा ताहले आई थिंक आमे भूलिबा नाही कारण हम जेबे भी दरकार हम खाता रो से जिनिसटा देखि गरी हम बुझी पारिबा दैट मींस कहबार अर्थ है जे खाता रे जदी लिखि देले जोटा हमें परमानेंटली रहि जाउची या हमें ताको रखि देउची माने परे भी ताको पढी पारिबा या ताको हमें जतले खाताटा को काटी देबो या ताको माने इरेज कर देबो से अलग कथा किंतु न कला जाय खाता रे लेखाटा थिबो अर्थात सेटा फिक्स हे के रहि दिबो तो सेटा को हम पछे भी पढी पारिबो किंतु हम ब्रेन रे जोडा रखु मे भी सेटा हम भूली जाई पारो किछि समय पर तो एटा को हम बुझी पारिबा जे प्राइमरी मेमोरी से प्रकार तो जेहेतु प्राइमरी मेमोरी किछि समय पर स्टोर होई थाए परे सेटा चली जाए सेति पे हमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यूज करिवे जोटा कि हमें वर्ष वर्ष जाय ताको स्टोर करि करी रखि पारिबा तो मेन एम हला सेटा ओके तो एबे हमें देखिबा जे कोन से मेमोरी आ तार पॉइंट को टिके बुझी देखो फास्ट देछे जे अपार्ट फ्रॉम द मेन मेमोरी अर्थात मेन मेमोरी बाहरे सो देयर इज अ मेमोरी in which the information is stored in an external device तो से कोजी जे मेमोरी रो बाहरे या मेन मेमोरी रो बाहरे एंती किछि डिवाइस अछंती जोटा को आमे मेमोरी रखिबा पे व्यवहार करूछु या स्टोर करिया पे व्यवहार करूछु किंतु जोटा एक्सटर्नल बार बुझो बाहरे तो बाहरे कहले ठीक कहार बाहरे मेन कथा ना सेटा तो एठी बाहरे कहले डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ बाहरे माने सीपीयू रू बाहरे कहा जाय माने सीपीयू कहले मेनली हमें मदरबोर्ड रो बाहरे मन होता एबे देखो रैम टा मदरबोर्ड ऊपर ही लागि थाए रोम टा भी मदरबोर्ड ऊपर ही अटैच हे थाए किंतु जोटा मदरबोर्ड रो बाहरे अटैच थिबो से ही तो मंदर कहा जाय एक्सटर्नल डिवाइस सेटा मदरबोर्ड रो बाहरे लागे सेटा हला सेति पे ताको एक्सटर्नल डिवाइस कहा जाय या तो पूरा सीपीयू रो बाहरे भी लागि पारे जंदी सीडी राइटर हैला पूरा बाहरे लागे सीडी पूरा फ्लॉपी पूरा बाहरे लागिवो तो सिंपल वे रे कहले मदरबोर्ड रो बाहर तो ताको हमें सेकेंडरी स्टोरेज कहू से भी गोटे प्रकार स्टोरेज डिवाइस तापरे देखा हला दिस डिवाइस आर कॉल्ड द सेकेंडरी स्टोरेज तो ये जो एक्स्ट्रा जो डिवाइस जोटा एक्सटर्नल लागु छी ताको हमें सेकेंडरी स्टोरेज भी कहि था या एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाय जेहेतु सेटा
बाहर लगे या मदरबोर्ड रू बाहर या सीपीयू रो बाहर एक्सट्रैक्ट एटा को हमें ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कहा जाए। ऑक्सिलरी स्टोरेज माने ऑक्सिलरी माने कोन जेटा एक्स्ट्रा हमको हेल्पिंग वर्ब जोटा जदि हम ऑक्सिलरी वर्ब जोटा पढिथिबा से प्रकार ऑक्सिलरी डिवाइस माने हेल्पिंग डिवाइस। तो एटा हमको हेल्प करिया पई आसीची कोन हेल्प काई जेहेतु रैम टा मेमोरी को ज्यादा दिन रखी परिबो नहीं या कांस्टेंटली रखी परिबो नहीं सेति पई हमको ओडे एक्स्ट्रा हेल्प जोगेया पई यूज करा जाय सेति पई ऑक्सिलरी स्टोरेज कहा जाय। ओके नेक्स्ट पॉइंट पढिबा जे दिस टाइप ऑफ मेमोरी आर ऑफलाइन टू द कंप्यूटर से कुछ जे ए प्रकार मेमोरी ऑफलाइन टू द कंप्यूटर अर्थात ये मेमोरी को हमें बेले बेले दरकार पड़े लगे परिबा बेले बेले ताको हमें काढी परिबा। मन रखिथा एठी हार्ड डिस्क को छाड़ी देला परे माने इंटरनल हार्ड डिस्क को छाड़ी देला परे बाकी डिवाइस माने ये रूल्स ता मानंती अर्थात से बान को हमें दरकार बेले लगे परबा दरकार बेले काढी जेंति कि धरो पेन ड्राइव रे देखो जतरा में लगे तो सेटा ऑनलाइन हो गला माने लागला आ तार कामटा हमें करबा काढी के पॉकेट रे भर देबा से माने सेटा ऑफलाइन हो गला। तो ऑफलाइन या ऑनलाइन हमें ताको रखी परिबा किंतु देखो तमे रैम को इतनी दरकार बेले काढी के रखी काढी देबो पुनी लगे परिबो नहीं माने कंप्यूटर चालू थिबा समय किंतु पेन ड्राइव रे देखो तुम कंप्यूटर चालू थिबा समय लगे पाइबो काढी पाइबो सेति पे से मान को हम ऑफलाइन डिवाइस होजो से मान ऑफलाइन हे पाइबो। सो दे आर बेसिकली यूज्ड टू होल्ड द इंफॉर्मेशन और डेटा परमानेंटली फॉर फ्यूचर रेफरेंस या रेफरेंस कोने कंफ्यूज माने फ्यूचर यूज। तो एठी सिंपल वे रे कहले एठी हमें इंफॉर्मेशन को रखुचो एथि पई जे हमें फ्यूचर रे ताको यूज करि परबा मतलब काली यूज करि परबा पर दिन यूज करि परबा वर्ष से पर यूज करि परबा मास से पर यूज करि परबा फ्यूचर रे हम ताको यूज करि परबा पई हमें एठी डेटा सब को रखु माने मेनली सेकेंडरी स्टोरेज। दे आर आल्सो यूज्ड फॉर बैकअप डेटा और इंफॉर्मेशन। बैकअप डेटा और इंफॉर्मेशन माने बैकअप कहले गोटे कॉपी रखिबाटा को हम कहूछु बैकअप माने गोटे तार कॉपी गोटे डिवाइस रे रखिबा को बैकअप कहै छै। जति कि धरो तमे तमर कंप्यूटर रो किछि इंफॉर्मेशन को स्टोर करियो अलगा गोटे जगह रे रखिबो कॉपी करियो अलगा जगह रे रखा जाय ताको हम बैकअप कहूछु। जति कि हम पेन ड्राइव हला किबा सीडी मान के हम बैकअप रखुछु आजिकल तो एक्सटर्नल ड्राइव माने भी आसुची हार्ड डिस्क तारे भी हम रखि परिबा सो बैकअप पाइ से रखा। देन कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी हैज वेरियस स्टोरेज कैपेसिटी डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द डिवाइस अर्थात ये जो सेकेंडरी स्टोरेज ये विभिन्न साइज रे आसे सेटा हमर डिवाइस ऊपर डिपेंड करछि जेंति सेटा उडे हार्ड डिस्क की सेटा उडे एसएसडी हार्ड डिस्क की सेटा उडे पेन ड्राइव की सेटा उडे सीडी की सेटा उडे डिवाइस की। तो अलग अलग डिवाइस रो अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी थाए। देन दीज मेमोरी आर नॉन वोलेटाइल इन नेचर इतार अर्थ हला ये मेमोरी सब नॉन वोलेटाइल अर्थात ए माने पावर सहित तार किसी संपर्क नहीं पावर थिले भी सा भितर डेटा थिबो पावर चली गले भी डेटाटा सा भितर स्टोर हे के थाए। जेंति कि हमें पेन ड्राइव देखो तुम पेन ड्राइव लगेले भी तुमको डेटा देखियो कंप्यूटर काढी देलो भी तुमको से डेटाटा सेठी थाए। सो सेति पे तांको हमें माने नॉन वोलेटाइल हमें कहि। नेक्स्ट क्लास रे हमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ऊपर डिस्कशन करिबा आ सेठी हमें प्रथमे हार्ड डिस्क रु स्टार्ट करिबा। तो जेहेतु एटा बहुत कथा रहउचे ता भितरे तो सेति पे ए क्लास को हमें एठी रखि देउछु नेक्स्ट क्लास रे हमें अधिक